अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपनी राय ज़रूर दीजिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिनों से हम ये बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में बिजली जो है वो मुसलसल महंगी होती जा रही है और इसके जो बिल हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। कोई एक आम आदमी, एक सनतकार, एक ताजर और जो काश्तकार है वो बिजली के बिल अदा नहीं कर सकता। हुकूमत जो है वो गुज़िश्ता कई महीनों से इस बात के ऊपर गौर कर रही है कि किसी तरह बिजली के बिलों को कम किया जाए और ख़ास तौर पर जो IPPs का मामला है अब वो इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि पाकिस्तान की जो ताजिर बिरादरी है, कारोबारी बिरादरी है, उसने ये सोचना शुरू कर दिया है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर एहतजाज होंगे, मुज़ाहरे होंगे और जो पाकिस्तान में फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, सनतें हैं, इनको ताला लगा लिया जाएगा और जो मज़दूर हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान में बेरोज़गारी का एक ऐसा तूफ़ान आएगा जिसको रोकना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल हमने 2013-14 से पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस वक्त भी ज़बों हाली का शिकार थी, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त गैस का बहरान पैदा होता था और हम देखते थे कि हर शहर में, कराची, लाहौर, फैसलाबाद में जो बड़े सनती मराकज़ हैं वहाँ पर जो मज़दूर तबका है, मुलाजमीन हैं, वो रोज़ाना धरने देता था। और आज दोबारा वही सूरत हाल पाकिस्तान में बन चुकी है, क्योंकि सनतकार, ताजिर जो हैं वो बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहे और जो मज़दूर हैं उनको जितनी तनख्वाह मिल रही है वो सारी की सारी तनख्वाह बिजली के बिलों की अदायगी में ख़त्म हो जाती है। तो इस वक्त जमात इस्लामी जो है वो धरना दे रही है, लेकिन अगर बिजली की कीमतों में कमी ना हुई तो फिर पाकिस्तान का कारोबारी तबका जो है वो भी सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएगा और इस बात के ऊपर संजीदगी से अब गौर शुरू हो चुका है। एक छोटी सी झलक जो है वो देखने में नज़र आई है जब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में कल मुल्क भर की जो 40 से ज़ायद ताजर तंजीमें हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वज़ीर आज़म को ये इशारा दे दिया गया है, उनको ये ख़बरदार कर दिया गया है कि बिजली की कीमतें जो हैं वो अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं, जिसका नोटिस लिया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। और आज जब वफाकी काबीना का इजलास हुआ है तो उसमें शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों के मामले के ऊपर खुलकर गुफ्तगू की है। 3 तरह की स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बता रहे हैं। पहली जो है वो IPP से मुताल्लिक़ है, जिसमें हुकूमत के जो मलकियती प्लांट्स हैं उसको भी देखा जाना है और साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर के IPPs हैं जो कि इस वक्त बिजली कम पैदा कर रहे हैं लेकिन पैसा आवाम से बहुत ज़्यादा बटोर रहे हैं, उसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है। और फिर चीन से जो पाकिस्तान के कर्ज़ रीशेड्यूल होने हैं उससे मुताल्लिक़ भी वज़ीर आज़म ने कहा है। बहुत सारी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू है उसमें अगर उसको देखा जाए गौर से, बारीक बीनी से, गहराई में जाकर, तो उसका हकीकत से कोई ख़ास ताल्लुक़ दिखाई नहीं देता। मसलन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम जो IPPs हैं उनमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, हालांकि जो आदाद शुमार और रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें 52% से ज़ायद जो पावर प्लांट्स हैं वो हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम है और यही जो हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम पावर प्लांट्स हैं इन्हीं की वजह से पाकिस्तान में जो कैपेसिटी पेमेंट है वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। अब हुकूमत ने ख़ुद से एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ख़ुद बिजली बना रही है और ख़ुद जो कारखाने बंद किए हुए हैं उनकी पेमेंट्स भी आवाम से वसूल कर रही है। दूसरे ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो कि निजी शोबा ने लगाए हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर ने लगाए हुए हैं। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इशारा दिया है कि कुछ ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो कि जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी पूरी कर चुके हैं, जो उन्होंने कर्ज़ा लिया था और प्लांट लगाए थे वो कर्ज़ा भी वो वापस अदा कर चुके हैं। और इन्हीं पावर प्लांट्स के ऊपर जो भारी मुनाफा है वो भी कमाया जा चुका है। इन पावर प्लांट्स ने दोनों हाथों से पाकिस्तान के अवाम को लूटा है और भारी मुनाफा के ऊपर ये पावर प्लांट्स चलाए भी गए हैं। अक्सर पावर प्लांट जो हैं वो बंद हैं। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है इसका फोरेंसिक ऑडिट नहीं कराना चाह रहे। अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कम अज़ कम आज की गुफ्तगू में ये इशारा दे देते कि IPPs जो है उनका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा, देखा जाएगा कि ये किस लागत पर लगाए गए हैं और किस तरह इन्होंने भारी मुनाफा कमाया है, तो फिर उनकी जो संजीदगी है पावर सेक्टर से मुताल्लिक़ उसका एतराफ़ किया जा सकता था। 2 अहम बातें उन्होंने मज़ीद की हैं। एक तो उन्होंने चीन के वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है कि पाकिस्तान जो है वो थर कोल से जो कोयला पैदा हो रहा है उसके ऊपर अपने
कोयले के पावर प्लांट्स लाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना है कि चीन के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो इस बात के ऊपर एग्री कर रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं कि पाकिस्तान अपने कोयले से जो पावर प्लांट्स हैं उनको चलाए ताकि पाकिस्तान का दरामदी बिल कम हो सके। दूसरा जो पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो बेहतर हो, और वो ये है कि चीन से जो कर्ज़ा लिया गया है उसको रीशेड्यूल कराया जा सके। चीन के जो पावर प्लांट्स हैं उनकी जो कर्ज़ों की अदायगियाँ हैं वो भी मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा चीन की जानिब से किसी किस्म का कोई इशारा नहीं दिया गया, कोई रजामंदी ज़ाहिर नहीं की गई कि चीन के जो पावर प्लांट्स हैं उनका जो 12 से 15 अरब डॉलर का कर्ज़ा है वो रीशेड्यूल होगा, मौखर होगा, या फिर उसको अगले सालों में अदा किया जाएगा। अभी चीन ने इसके ऊपर हामी नहीं भरी। तो कोशिश हो रही है कि किसी तरह बिजली की जो कीमतें हैं उनको कम किया जाए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बज़ाहिर ये आवाम को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बिजली की कीमतें कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज से महीना पहले उन्होंने सनतकारों के लिए एक ऐलान किया था कि 240 अरब रुपए का उनको पैकेज दिया जाएगा और 10 रुपये 40 पैसे फ़ी यूनिट सनतों के लिए बिजली की कीमत कम की जाएगी। लेकिन इसके बरअक्स उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें तमाम सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 7.5 रुपये फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है। अब एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 1 मिनट लगाते हैं कि किसी तरह एक ऐलान कर दिया जाए और लोगों को ये बता दिया जाए कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन आता है वो बिजली सस्ती करने के बजाय बिजली महंगी कर दी जाती है। अब जब आपके पास जुलाई और अगस्त के बिल आएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बिजली जो है वो 7.5 रुपये फ़ी यूनिट तक महंगी हो चुकी होगी। दूसरा उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की जो बरामदात हैं इनको बढ़ाने के लिए भी मुशावरत की जाएगी। इस सिलसिले में भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई, और IPPs के मामले पर जो कमेटी बनाई गई है वो भी अभी तक कोई इसका संजीदा हल या फिर इसको देखने की तरफ अभी तक कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुसलसल ऐलानात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो बिजली है वो भी महंगी होती हुई दिखाई दे रही है। जो वज़ारत ख़ज़ाना है अब वो अपने दोस्त ममालिक से इमदाद नहीं लेना चाहता, लेकिन ये ऐलान कर दिया गया है कि सरमायाकारी होगी पाकिस्तान में। अब सरमायाकारी ऐसे हालात में कहाँ हो सकती है जब आप देखें कि 16 महीनों में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर हमले दहशतगर्दों के मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। कराची में भी अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर ताजरों और सनतकारों को अगवा किया जाता है। बलूचिस्तान के हालात थोड़े ख़राब हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में तो सनतकारी या फिर सरमायाकारी जो है ना वो होना मुश्किल है, क्योंकि आलमी जो इदारे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी यकीनी जो सूरत हाल है वो मुस्तकबिल करीब में होती हुई नज़र नहीं आती। तो ऐसे हालात में आवाम की आंखों में धूल झोंकना और आवाम को ये बताना कि रिलीफ मिलेगा, ये थोड़ा नामुमकिन दिखाई दे रहा है। आवाम को तसल्लियाँ दी जा रही हैं, आवाम को सिर्फ सब्र करने की तलकीन दी जा रही है। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।